अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डॉक्टर साइमीज क्लिनिक। बहुत सी पेशेंट्स प्रेगनेंसी के दौरान विजाइनल डिस्चार्ज की कंप्लेन करती हैं। तो वजाइनल डिस्चार्ज कितना हो, किस तरह का हो तो वो नॉर्मल होता है, और कितना हो और किस तरह का हो तो वो नॉर्मल नहीं होता है। आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि होम्योपैथिक में वो कौन कौन सी मेडिसिन हैं जो हमल के दौरान अगर आपको वजाइनल डिस्चार्ज यानी कि लिकोरिया होता है तो उसको आप दे सकते हैं। कितनी मिकदार में हो तो वो एक नॉर्मल चीज़ है। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हूँ आपकी डॉक्टर स्मीना सामी, ए होम्योपैथ प्रैक्टिसिंग इन होम्योपैथिक फ्रॉम प्रीवियस 24 ईयर्स। प्रेगनेंसी के दौरान विजाइनल डिस्चार्ज लुकोरिए का हो जाना एक आम बात है। अब अगर आपका जो डिस्चार्ज है वो वाइट कलर का है, ट्रांसपेरेंट है और थोड़ा थोड़ा सा है, कभी हो जाता है कभी नहीं होता है, तो ये एक नॉर्मल सी बात है। क्योंकि जिस वक्त आप प्रेग्नेंट होते हो तो आपके हार्मोन्स चेंज आते हैं, जिसकी वजह से आपके बहुत ज़्यादा फिजिकल चेंज, मेंटल चेंज भी होते हैं। आपका बेबी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ करता है, ग्रोथ ज्यादा करता है, तो उसका प्रेशर सर्विक्स पे ज्यादा आता है, जिसकी वजह से डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये एक नॉर्मल डिस्चार्ज है जो आपको थोड़ा थोड़ा कभी कभी हो जाता है। उसके लिए आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना है। लेकिन अगर आपको इस तरह का डिस्चार्ज है जिसमें कलर उसका येलो हो जाता है, या आपका कर्ड दही की तरह है, या बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंट लेसदार है कि हर दफा जब आप यूरिन पास करने के लिए जाती हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा लेसदार डिस्चार्ज जो बहुत ज्यादा इरिटेबिलिटी करता है, तो इट्स मीन कि कोई फंगल इन्फेक्शन है। लेकिन बाज दफा क्या होता है कि आपका विजाइनल डिस्चार्ज का कलर भी चेंज होता है, उसमें खून की धारियां भी होती हैं, और बाज दफा आपके विजाइनल डिस्चार्ज में ईचिंग बहुत ज्यादा होती है, खारिश बहुत ज्यादा होती है। तो ये एक नॉर्मल नहीं है। इट्स मीन कि आपके आपके वजाइना में कोई इन्फेक्शन हो सकती है, आपके यूट्रस में कोई इन्फेक्शन हो सकती है। तो अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन जो हैं वो हेल्प करेंगी प्रेगनेंसी के दौरान लुकोरिए को रोकने की। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिसिन बोरेक्स है। अगर आपका डिस्चार्ज इस तरह का है कि व्हाइट सा डिस्चार्ज है, जो स्पॉट लगा देता है और थोड़ा होता है कभी ज्यादा होता है, तो इतना ज्यादा पेशेंट परेशान नहीं होती, तो वो चंद डोजेस बोरेक्स 30 की लेगी तो उसी में वो 2-3 दिन मेडिसिन खाने से उसका डिस्चार्ज खत्म हो जाएगा, उसको दोबारा जरूरत नहीं रहेगी। अगर पेशेंट का मिजाज बहुत ही ज्यादा थक गई है काम से और बड़ी ही बेजार रहती है तो सीपिया भी डिस्चार्ज में बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन अगर आपका वजाइनल डिस्चार्ज बहुत ज्यादा स्मेली है कि पेशेंट को खुद से स्मेल आने लग जाती है, तो कीरियाजुटम बहुत अच्छा काम करती है। कीरियाजुटम को आपको 30 में लेके आना है, 2 से 3 दिन लेंगे, सुबह दोपहर शाम 5-5 कतरे 1 चम्मच पानी में डाल के, तो ऐसा वजाइनल डिस्चार्ज जिसके अंदर बहुत ज्यादा स्मेल है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान सेकंड ट्राइमेस्टर चल रहा है, थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा है और उसमें आपको वजाइनल डिस्चार्ज है बहुत ज्यादा और साथ ईचिंग है, तो क्लेडियम मैजिकल अफेक्ट रखती है। मेरी इतने साला जो प्रैक्टिस है गायनी की, उसमें जितनी भी प्रेगनेंसी में पेशेंट्स आई जिनको विजाइनल डिस्चार्ज था विच ईचिंग, उनमें क्लेडियम ने बहुत मैजिकल रिजल्ट दिया। आपने क्लेडियम को 30 में देना है, सुबह दोपहर शाम देना है। कुछ केसेस में मैंने इसको 200 में भी यूज किया, बहुत अच्छा रिजल्ट पाया। और कॉलनसोनिया भी ऐसी मेडिसिन है जो विजाइनल डिस्चार्ज विद ईचिंग में बहुत अच्छा काम करती है। और एग्नेस कास्ट को भी विजाइनल डिस्चार्जिंग प्रेगनेंसी में नहीं भूलना चाहिए। एग्नेस कास्ट 30 में बहुत अच्छा इफेक्ट करती है अगर डिस्चार्ज पेशेंट को बहुत ज्यादा है, और अगर डिस्चार्ज के साथ पेशेंट को यूटीआई है, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन हो गया, अनसेटिस्फाइड इसे डिजायर ऑफ यूरिन है, बार बार यूरिन करने के बाद अर्ज फील होती है कि अभी आया हुआ है, तो कैंथरस 30 में दीजिए, सार्सप्राइला 30 में दीजिए, बहुत अच्छा इफेक्ट करेगी। तो ये वो मेडिसिन थी जो होम्योपैथिक में वजाइनल डिस्चार्ज की मैजिकल रिजल्ट रखने वाली ये मेडिसिन थी। इसके साथ आप अपनी ओरल हाइजीन का ख्याल रखें, 1 से 2 दफा तो जरूर वॉश कर लिया करें, शावर लिया करें, और आप किया है जेनाइटल एरिया है उसको ड्राई रखा करें। आई होप सो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।